देखो क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, हमें ग्राफ बनानी है। जो इक्वेशन दे रखी है, कौन कौन सी इक्वेशन है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 और एक 2 वेरिएबल की इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 4, ठीक है, ये इक्वेशन है। उसके बाद जब आप ग्राफ बना लोगे उसके बाद और भी चीजें करनी है, यही नई चीज है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, किससे बनेगा, फॉर्म बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और जो लाइन बनेगी, अभी ग्राफ पे जो लाइन बनेगी और एक्स एक्सिस पे जो होगा उससे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका तुम्हें एरिया फाइंड करना है। ये तो बात की बात है, ये वाला पोर्शन तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लें, तभी तो पता चलेगा नहीं कि कहाँ बन रहा है क्वाड्रिलेटरल ना। तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ जब करोगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो भी आप जिसका भी ग्राफ बना रहे हो उसके एक्स और वाई की वैल्यू कम से कम 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। अब देखो किसकी निकल सकती है, कितनी इक्वेशन है हमारे पास, 1 2 3 इक्वेशन है। ये तो ऑलरेडी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 5 है, तो इसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, ऑलरेडी वैल्यू है। करना किसको पड़ेगा, इसको। अब सुनो, हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दे रखी हो, 2 तो जरूर देंगे, 2 से कम तो होगी नहीं, 2 तो होगी पक्की। वो 2 इक्वेशन हो जाता है इसी तरीके से हो, अभी मेरे पास एक ही है, तो आप दोनों के एक्स और वाई के 2 वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं। इसकी तो निकलने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी निकली हुई है। इसका देखो, ये मैं इक्वेशन उतार रहा हूँ, क्या इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन में रिपीट करी। कैसे निकालनी वैल्यू, ये देखना इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालेंगे, चलो जानते हैं। x और y के 2 वैल्यू निकालने, कम से कम आप 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हो, पर 2 वैल्यू निकालने ग्राफ बन जाएगा। और क्या करना है, कैसे निकालना है, क्या इसमें वैल्यू पुट करनी है। 9th क्लास याद रखो, 9th क्लास में हमने 4 सॉल्यूशन निकाले थे, 3 सॉल्यूशन निकाले, वैसे ही करना है, पर उससे थोड़ा और आसान तरीके से बताऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि इस सॉल्यूशन के यहाँ नंबर नहीं है, ग्राफ के नंबर है। तो तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम उसके वैल्यू पुट करो तो ही सही माना जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब कैसे, पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दो। देखो पहले मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो आप रख के कर लेना, लेकिन करना क्या है, पहले एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है, बस यही करना है। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, बस। अब वो वैल्यू तो तुम इसमें डायरेक्ट पुट करो तो तुम्हें समझ आएगा, वैसे करो, या आप मुंह जबानी करके जो आंसर आया डायरेक्ट रख लो। जैसे मैं x की वैल्यू रखूंगा पहले 0, जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो x वाला पोर्शन मेरा हो गया 0, क्या बचा, ये बचा माइनस वाई माइनस 4, माइनस 4 को मैं उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा प्लस का 4, और ये माइनस वाई नहीं रहेगा तो ये माइनस जाके उसमें लग जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। ये डायरेक्ट बिना वैल्यू रखे। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, बट इसके नंबर नहीं है, मतलब आपका टाइम वेस्ट है। पुट x इक्वल टू में 0, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या होता है, देखो मेरा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू में 0, ये हो गया आपका 0, क्या बचेगा माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 4 को आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, ये जो माइनस है वो इसमें लग जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4। वही मैंने डायरेक्ट किया, वही मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपने रखा 0, ये खत्म, ये वाला हिस्सा बचा, माइनस 4 उधर लगे, प्लस का 4 हो गया, ये जो माइनस था वो उसमें जाके लग गया, ये माइनस जाके लग गया। तो अब चाहो तो ये जरूरी नहीं, ये ऑप्शनल है आपके लिए, ये वाला हिस्सा आप जैसे डायरेक्ट रखो कर दो। अब दूसरा क्या, एक बार x रखना 0, एक बार रखना y 0। अब रखो y 0, मैंने रखा y 0, पहले डायरेक्ट करूंगा फिर वैल्यू पुट करके बताऊंगा। मैंने रखा y 0, जब y 0 रखा तो y आपका खत्म हो गया, क्या बचा 2x माइनस 4, जब y 0 रखा तो y खत्म हो गया, साइड में ही चला गया, यानी उसको छुपा लो, क्या बचा 2x माइनस 4, माइनस 4 उधर ले जाओ, क्या हो गया प्लस का 4, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अब देखो, अब पुट करके बताता हूं मैं। पुट y इक्वल टू 0, तो y के यहाँ पे 0 पुट करना अपने को, x को कुछ नहीं करना, y जाए 0 पुट कर दिया, बाकी सब सेम उतार लिया, ठीक है, वाले सब खत्म, क्या बचेगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 उधर ले जाएंगे, प्लस का 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं कि ये जो है सॉल्यूशन नहीं करना, इसके मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स मिलेंगे इस डब्बे के। तो आप 10th क्लास में डायरेक्टली बॉक्स बना सकते हो,
अगर आपको डायरेक्ट बनाना आता है तो, आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो ये कर लो, पर गलत मत करो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं जल्दीबाजी में कि ये करके आ रहे हो और तुमने प्लस माइनस में गलती कर दी, नंबर सही निकाल दिए, प्लस माइनस में गलती कर बैठे हो, तो पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लो, चलेगा, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन दो ही निकालने हैं। अब किसी का सवाल आ रहा होगा कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखे और नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं भाई। आप जैसे 9 में आपने बनाया था, आपको क्या करना है, दो वैल्यू निकाल लिया, आप 3 में निकालो। आप जैसे आपने कहा था 9 क्लास की अगर बात करें तो पहले रखते थे x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, कर सकते हो, कर सकते हो, पर वो तुम्हें टाइम लगेगा करने को, कर सकते हो, जैसे मर्जी करो, बस मुझे चाहिए बॉक्स, ये बॉक्स बनना चाहिए। दो वैल्यू कम से निकलना चाहिए, 2 से ज़्यादा निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, फर्क नहीं पड़ता, दो तो होना जरूरी है, बिना दो के ग्राफ नहीं बनता, एक से नहीं बनेगा, दो तो होने चाहिए, ठीक है। तो चलो अब ग्राफ करते हैं। मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, मैं ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ पेपर बनेगा ये तुम्हारी कॉपी में नहीं बनेगा, रजिस्ट्री में, ये ग्राफ पेपर पे, प्योर ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ कॉपी पे बनाना है, ग्राफ कॉपी पे का आंसर दिख पाओगे जो आगे क्वेश्चन है, तो आप यहाँ कर लोगे तो गलती हो जाएगी, ग्राफ कॉपी बनेगा। अभी तो मैं बोर्ड बना रहा हूँ, आप लोग ग्राफ कॉपी पे करोगे, ठीक है। ये ग्राफ में लाइनें खींच दी, ये मेरा x का माइनस का x है, ये प्लस का x है, ये प्लस का y, ये माइनस का y, ठीक है, बीच में 0। अब पॉइंट पे देखना, पॉइंट लेने का तरीका भी देख लो, जो आपने डब्बे बनाए उसमें x का प्लस का हाईएस्ट पॉइंट देख लो, उससे एक नंबर फालतू ले लेना है, और y का देख लो ऐसे ही, प्लस का माइनस का देख लो, उससे एक नंबर फालतू लेना। जैसे x की वैल्यू देखें तो हमारा क्या था, 2 आ रहा है, लेकिन याद रखो x की दो वैल्यू आपके पास और गिवन है, एक 3 है और एक 5 है, यानी x की वैल्यू जो प्लस में 5 तक जानी चाहिए कम से कम, तो x का प्लस ये ना ले लो, 1 2 3 4 5 और एक ले लिया मैंने 6। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ग्राफ पेपर बनेगा वो आप यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मार्जिन है वो छोटे बड़े हो जाएंगे, अंदाजा ले रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद y की वैल्यू प्लस में कहाँ तक जा रही है, y की वैल्यू प्लस में 0 तक जा रही है, मतलब y तो है नहीं, तो कोई नहीं, इसका मतलब लेना कुछ ले लो, ग्राफ की प्रेजेंटेशन देखने में अच्छा, 4 तक ले लिया, सॉरी। अब बात करते हैं हम लोग x की माइनस की वैल्यू, x की माइनस की वैल्यू भी कुछ नहीं है, ये 2 है, पॉजिटिव है, और इसके अंदर देखो 3 और 5 है, नहीं प्लस में ही है, माइनस में नहीं है, फिर भी हम ले रहे कुछ माइनस में, 4 तक ले लेते हैं माइनस में, ठीक है। y माइनस में कहा जा रहा है -4 तक, ठीक है, ले लो, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आप ग्राफ के ऊपर अपने पॉइंट लिख लो। अब हम ग्राफ बनाना चालू करें। सबसे पहले जो मैंने बॉक्स बनाया उससे बनाओ, चॉइस है आपकी, इन तीनों की लाइनें पड़ेंगी ग्राफ पर, आप चाहे तुम आगे पीछे करो, फर्क नहीं पड़ता, बनना तो एक ही ग्राफ पर है ना, दिक्कत नहीं है। तो चलो शुरुआत के लिए पहले उससे कर लें जो हमने बनाया है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, कहाँ पे आएगा, देखो x की वैल्यू सबके लिए 0 आएगा, y की -4 ये रहा, तो पॉइंट लगा लो, ये थोड़ा बड़ा पॉइंट लगाना, मोटा सा, ठीक है, ये रहा पॉइंट, ठीक है। अगला क्या, x की 2 y की 0, x की 2 ये रहा, y की 0, यानी पॉइंट ये लग जाएगा। अब क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाना और इसको लंबा खींच देना, इसको भी और इसको भी, ठीक है, लंबा, ग्राफ जितना ग्राफ है पूरे ग्राफ पे खींच देना लंबी लाइन, ठीक है। तो ये नहीं कि मतलब इतना मिला के छोड़, पूरी लंबी लाइन खींचनी, ठीक है, स्केल से, हाथ से नहीं, स्केल से खींचनी है, स्केल पे। तो ये बन गया मेरा इस वाला ग्राफ बन गया, देखो इतना सा सिंपल था, बस कुछ नहीं है। आप इसके पॉइंट लिख दो, जो पॉइंट थे, ये पॉइंट कौन था, ये पॉइंट आपका 0 से ले -4 था, ये वाला पॉइंट का नाम क्या था, 2 से 0, ठीक है। अब आओ जो आपको ऑलरेडी दो लाइनें दे रखी उस पर आ जाते हैं, x की 3, कहाँ है x की 3, ये रही। अब ये लाइन कैसे खींचोगे, देखो ऑलरेडी लाइन से खींची हुई है, तो लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, सीधी लाइन नहीं, बिल्कुल सीधी, हॉरिजॉन्टल ऐसे बिल्कुल सीधी, ये खिंच गया, ये खिंच गया आपकी भाई x की 3, ठीक है, ये x की 3 आपको लिखना है, लिख दो, छोड़ दो। अगला क्या, x की 5, कहाँ है x की 5, ये x की 5, ये रहा, ये लाइन खिंच गई बिल्कुल सीधी, ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी, ठीक है, बन गया। अब क्या क्वेश्चन बोला है हमें, बताओ, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइंस, मतलब हमें बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बहुत टाइप के होते हैं, वो कौन से तो हमें नहीं पता, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, किसका निकालना है, जो लाइंस
और एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। बस हमें पता है जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो 4 साइड्स का होता है, 4 साइड्स का होता है, ठीक है। तो देखो लाइंस और एक्स एक्सिस, ये लाइन है पूरी एक्स एक्सिस वाली, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्स एक्सिस। ये लाइन जो जा रही है वो हमारी क्या है, एक्स एक्सिस वाली, और ये होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और लाइन के साथ देखो 4 साइड वाला कौन सा आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। ए, इसका नाम मैंने ए दे दिया, बी सी डी, ये बनना आपका एक क्वाड्रिलेटरल। और कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो ए निकाल पाओगे। ये बनना ट्रेपीजियम, ये जो बनना है क्वाड्रिलेटरल, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनना है ये बनना आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, क्योंकि भाई सिंपल है, क्वाड्रिलेटरल बोला है, क्वाड्रिलेटरल का नाम ही बोला, वो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा फिगर किस तरह की बननी है। हो जाता है स्क्वायर बनता, सारी साइड एक पर लिखी होती, हो जाता है रेक्टेंगल बनता, हो जाता है रोम्बस बनता, पैरेललोग्राम बनता, ये सारे क्वाड्रिलेटरल के नाम है। तो उन सबको आपको पहचानना ही पड़ेगा कौन सा है। अब यहाँ देखो ट्रेपीजियम कैसे दिख रहा है, ट्रेपीजियम की शेप ऐसी होती है, दो होती है आपके नॉन पैरेलल साइड्स और आमने सामने वाली होती है पैरेलल साइड। तो देखो ये पैरेलल साइड्स है और ये देखो ये साइड जा रही है नॉन पैरेलल हो गई दोनों, तो ये ट्रेपीजियम बनना है। तो एरिया जो होता है ट्रेपीजियम का वो क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो बताओ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कुछ, वो होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई में h हाइट और ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये इस फॉर्म में आपको पुट करना पड़ेगा। उससे पहले निकाल तो ले, आखिर हाइट क्या है, साइड्स क्या पता तो चले। तो देखो पहले इनकी वैल्यू निकालो, ये जो पॉइंट्स है a b c d, ये सारे पॉइंट्स के पहले वैल्यू निकाल लो। पहले a की वैल्यू क्या निकलेगी, यानी a की वैल्यू का मतलब x और y के पॉइंट क्या होंगे। पहले जब इस पे जब जो पॉइंट है उसको पहले x की लाइन पे टच करा दो, जब तुम x पे टच कराओगे तो 5 पे टच होगा, और जब इसको टच कराओगे तो तुम्हारा ये जाएगा 6 पर, यानी ये हो गया आपकी 5 से 6 a पॉइंट। अब आओ b पॉइंट, ये रहा आपका b पॉइंट। तो b पॉइंट देखो, b पॉइंट पे x की वैल्यू वही 5 है, लेकिन y की वैल्यू देखो 0 है, ये बन गया b पॉइंट 5 से 0। c पॉइंट पे आओ, c पॉइंट पे x की वैल्यू 3 है, x पे ही है, और y पे जाओगे 0, तो c पॉइंट हमारा बन गया 3 से 0, पहले x लिख लेनी है। अब आओ जाओ अपना d पॉइंट, d पे जाओ, x पे कितना 3 पे आ रहा है, और तुम जाओ y पर, तो y पे जाकर तुम्हारा 2 पर, ये तुम्हारा हो गया। तो चारों पॉइंट आपके हो गए, a b c d, चारों पॉइंट इन चारों वर्टिसेस, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। तो चारों वर्टिसेस हो गए, यानी आपका ये आपका एक मालूम पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल कौन था, ट्रेपीजियम है। अब इसका एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला मैं बता दिया। अब इसके अंदर देखो हाइट क्या होती है, हाइट का मतलब मैं बताऊं या मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूं, तो इसका मतलब होता है h का मतलब होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि h का मतलब ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको बोलता है हाइट, ठीक है। अगर 8th क्लास में ये, अगर 8th क्लास आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी मुझे पता है, तो ये जो पैरेलल साइड है उनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं हाइट, ठीक है। और a प्लस b तो आपका क्या है, ये तो आपका पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड हमारी कौन सी होगी, ये इनकी और इनकी डिस्टेंस निकालनी है। अब कैसे करेंगे, मैं इस चीज को यही कर देता हूँ, छोटा सा ये देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मैंने बताया ये दोनों। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे ग्राफ की क्यों जरूरत पड़ती है अब तुम समझ जाओगे। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस बिल्कुल आपको गिन के निकालना है, कहाँ उधर निकालना है, बॉक्स डब्बे गिनने हैं कि यहाँ से लेकर तो कितने डब्बे बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक डब्बा, ये 4 था, 1 और 2 बॉक्स बन रहे हैं। अब वही है, अगर आप ग्राफ कॉपी होती बिल्कुल प्रॉपर पता चल जाता कि कहाँ का बनना है। अभी तो अंदाजा ले रखा है तो इसके हो सकता है, लेकिन ग्राफ पे ऐसा नहीं होगा, ग्राफ पे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अभी हमारा देखो 3 से लेके 5 का डिस्टेंस कितना है, 1 2, तो आपका ये डिस्टेंस आ गया वो 2 का आ गया, ठीक है। अब आ जाओ कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ए और बी, यानी पैरेलल साइड्स। कौन दो पैरेलल साइड्स है, एक आपकी ये है ए बी है, दूसरी कौन सी साइड है आपकी डी सी। तो इनके बीच का डिस्टेंस गिनो। अब कैसे गिनोगे, तो ऐसे डिब्बे गिनोगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनो, यहाँ से यहाँ तक डिब्बे कितने गिनो, कितने 6 थे ना, तो ये तो दिख रहा है, ये लाइन कितनी है 6 पे आई थी, यानी ये हो गया आपका 6 प्लस बी, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला पैरेलल साइड, ये कितने पे आ रहा था 2 पर, तो ये कितना हो गया आपका। ऐसे गिनना है कि ये लाइन पूरी कितने की थी
कितने की थी ये पूरी लाइन, यानी इस पर टच करो पहले, कितने पे 6 पर, ये 6 हो गया। ये लाइन कितने की थी, इसको टच करो अपना, इस पर कितना आ गया 2, क्योंकि हमें ये लाइन का डिस्टेंस मालूम पड़ना है। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, ये जहाँ पॉइंट उससे मालूम पड़ेगा। तुम बॉक्स भी गिन लो, 1 2, इसको गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं। तो ग्राफ जब होगा तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। आप कर लो सॉल्व, 2 से 2 कट गया, 6 और 2 8 यूनिट आपका एरिया खत्म। ये